अजहर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा एक मतला एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। लोगों ने मुझसे फोन करके कहा कि असद भाई, इस वक्त तमाम अहले ईमान, तमाम अहले इस्लाम बहुत मायूसी का शिकार है, कुछ शेर पढ़ दीजिएगा, हमें हौसला मिल जाएगा। अजय कुमार द्विवेदी साहब और राणा रंजीत साहब, मैं हमेशा कहा कि आप नाउम्मीद मत होइए, आप घबराइए नहीं, हालात बिगड़ते हैं, हालात बनते हैं। मैंने देखा है सीए एनआरसी का वो दौर जब एहतजाज हो रहे थे, मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, हम एहतजाज कर रहे थे, हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और ये ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, आपका बाल बेका नहीं हो सकता इस मुल्क में। ये रिश्ता हमारा अपने हिंदू भाइयों से है, हमारा मजहब का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इस मिट्टी का रिश्ता है, इस वतन का रिश्ता है। आपको घबराने और मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक मतला पढ़ूंगा, पूरा ढाका उस मतले का इस्तकबाल करेगा इंशाल्लाह। पेश करता हूं बतौर खास। क्या जरूरत है हमको किसी की, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। अब अगले मिसरे पर आपकी तालियों की गूंज अल्लाह करे दिल्ली तक पहुंचे। पेश करता हूं, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं है, हमको है बस सहारा खुदा का। हम किसी बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, हमको है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई नगर चेयरमैन परिषद मोहम्मद इम्तियाज साहब को, उन्होंने इस मतले की तारीफ की और अपनी दुआओं से नवाजा। पेश करता हूं बतौर खास, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का। हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का। तुम भी फिरौन की तरह एक दिन, तुम भी फिरौन की डूब जाओगे, दावा है मेरा। बोलो इंशाअल्लाह। तुम भी फिरौन की तरह एक दिन डूब जाओगे, दावा है मेरा। तुम भी फिरौन की तरह एक दिन डूब जाओगे, दावा है मेरा। जुल्म की सारी कश्ती तुम्हारे, जुल्म की सारी कश्ती तुम्हारी, और समंदर का नारा खुदा का। जुल्म की सारी कश्ती तुम्हारे, और बहुत अच्छे असद भाई, वाह वाह वाह।
हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। जाते जाते इम्तियाज साहब के सच्चे सिपाही जो इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए हैं, इन्होंने एक नज्म का हुक्म किया है। इम्तियाज भाई, कल मुझे महाराष्ट्र के सीएम का मुशायरा पढ़ना है थाने मुंबई में। मैंने हमेशा हिंदुस्तान के कई मिनिस्टरों, कई बड़ी अफसरों के सामने मैंने शेर पढ़ा है, लेकिन मैंने किसी के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। लेकिन कुछ तो है इफ्तिखार आलम की शख्सियत में, कुछ तो है इफ्तिखार आलम का जादू जो लोगों के सरों पर चढ़कर बोलता है। उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें लोगों को मिलती है तो लोग अपनी सियासत का सफर शुरू करते हैं। एक नज्म मैंने कही है 2-2.5 मिनट की, मैं जाते जाते तोहफे के तौर पर इफ्तिखार आलम साहब को देना चाहता हूं और देखता हूं कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं एक दरखास्त करूंगा कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही लीडर को विधान परिषद भेजिए, MLA बनाइए, MP बनाइए, ताकि आपकी आवाज मजबूती से आपकी तर्जमानी कर सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए आंखों में आंखें डालकर फिरका परस्तों को जवाब दे सके। एक नज़्म पढ़ता हूँ इफ्तिखार भाई, आपके लिए पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, बदरखास्त मुलाजा फरमाएं। अब जो आपके सच्चे सिपाही हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। कहाँ गए आदिल भाई, कहाँ गए फैजान भाई, अमजद भाई, तमाम लोग को शरीक करता हूँ आरिफ चंपारनी का शुक्रिया के साथ कि उन्होंने मुझे इस मुशायरे का हिस्सा बनाया। पेश सोचता इफ्तिखार भाई, हम तो शायर हैं, वहां से आपको मैं वोट भी नहीं दे सकता, लेकिन दुआओं और चंद जुमले मैं आपको दे रहा हूँ। शायद ये दुआएं काम आ जाएं, शायद ये जुमले काम आए। पेश करता हूँ, थोड़ा सा संजीदा हो जाए, मुझे लगे कि मैं इफ्तिखार आलम साहब के चाहने वालों के बीच पढ़ रहा हूँ ये नज़्म। पेश करता हूँ दरखास्त। सोचता हूँ कि मैं तुझको क्या क्या लिखूं, सोचता हूँ कि मैं तुझको कौम मिल्लत का तुझको मसीहा लिखूं। मैंने जितना देखा है सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, अखबारों में, मैं उन्हीं को अपनी शायरी बनाता हूँ। पेश करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं तुझको क्या क्या लिखूं, कौम मिल्लत का तुझको मसीहा लिखूं। मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं ही नहीं, आज मैं जिससे तेरा कसीदा लिखूं। मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं ही नहीं, आज मैं जिससे तेरा कसीदा लिखूं। क्या करूं मैं रकम बहुत अच्छे भाई को, क्या करूं मैं रकम दिल के जज्बात को। हाँ मगर मुझको लिखना है इस बात को, हाँ मगर मुझको लिखना है इस बात को। नाम लेते हैं जिसका सभी बार बार, हाँ वो है इफ्तिखार, हाँ वो है इफ्तिखार। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई। असद साहब जिंदाबाद। नाम लेते हैं जिसका सभी बार बार, हाँ वो है असद। मैं बिल्कुल एक 1.5 मिनट की नज़्म है, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ज़हमत तमाम हो जाएगी। जाहिर है कि इफ्तिखार आलम साहब ने महीनों की मेहनत से इस मुशायरे को मुनाकिद किया है, तो ये उनका हक है। पेश करता हूँ दरखास्त। सोचता हूँ कि मैं तुझको क्या क्या लिखूं, कौम मिल्लत का तुझको मसीहा लिखूं। बेकसों बेबसों का तू गमखार है, आज ऊंचा बहुत तेरा मेयार है। नाज करते हैं सब शख्सियत पर तेरी, ऐसा इखलाक और तेरा किरदार है, ऐसा इखलाक और
उसके बाद आपकी जहमत तमाम पेश करता हूँ। तेरा खास मुलाजा फरमाए। जी भाई। है तौबा तू हमेशा सलामत रहे, हर घड़ी तुझे पे रब की इनायत रहे। है तौबा तू हमेशा सलामत रहे, हर घड़ी तुझे पे रब की इनायत रहे। यूं ही कायम सदाए कयादत रहे, और पाकीज़ा तेरी सियासत रहे। यूं ही कायम सदाए कयादत रहे, और पाकीज़ा तेरी सियासत रहे। जिसने महफिल सजाई बड़ी यादगार, हाँ वो है इफ्तिखार। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई असद बस्तवी साहब को। दोस्तों